अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। हूं मोहम्मद यासर पास। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 5C है, क्लास 6 न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 की क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें वो कहता है कि एक ट्रक है व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स, यानी कह रहे हैं कि एक लॉरी है यानी ट्रक है, जब उसको लोड किया जाता है ईंटों के साथ तो उसका जो मैस है वो 11,600 kg हो जाता है। इफ़ द मैस ऑफ द ब्रिक्स इज़ 3 times दैट ऑफ द एन एम्प्टी लॉरी, फाइंड द मैस ऑफ द ब्रिक्स। अब वो कह रहा है कि अगर जो मैस ऑफ ब्रिक्स इज़ 3 times दैट ऑफ, यानी कि जो खाली ट्रक का वज़न है उसकी निस्बत जो वज़न है ईंटों का वो 3 गुना है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन। लेट द मैस ऑफ एन एम्प्टी लॉरी इज इक्वल टू x kg। फर्ज करें कि हमारे पास जो ट्रक है जो खाली है अभी, उसका जो वज़न है वो x kg है। जब उसको लोड किया जाता है दूसरा ईंटों के साथ, तो फिर देन क्या हो जाएगा, मैस ऑफ ब्रिक्स की मैस ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा। वो खुद कह रहा है कि 3 times दैट ऑफ एम्प्टी ट्रक, कि जितना वज़न खाली ट्रक का है उसकी निस्बत जो ईंटों का वज़न है वो 3 गुना है। मतलब x, जो ट्रक का वज़न अगर x है तो ईंटों का वज़न कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब जो टोटल है वेट है मैस ऑफ ट्रक या मैस ऑफ लॉरी इंक्लूडिंग मैस ऑफ ब्रिक्स, वो कितना है, यानी कि मैस ऑफ एन एम्प्टी लॉरी प्लस मैस ऑफ ब्रिक्स, वो कितना है जी, 11,600 kg है। 11,600 kg है कि खाली ट्रक का वज़न प्लस ईंटों का वज़न, खाली ट्रक का वज़न प्लस ईंटों का वज़न, टोटल कितना बन जाएगा, 11,600 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि फाइंड द मैस ऑफ ब्रिक्स, कि भाई ईंटों का कितना वज़न है वो बताएं। अब देखो, मैस ऑफ एन एम्प्टी लॉरी कितना है जी, x है, प्लस मैस ऑफ ब्रिक्स कितना है जी, 3x है, इट्स इक्वल टू 11,600 हो गया। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 1x और 3x, टोटल ये 3x है, ये एक यहाँ पे x है, तो टोटल x हमारे पास 4 हो गए, 11,600। तो 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसने क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। अब जो है हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर को यूज़ करके हम इसको क्या करते हैं, $11,600 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 20x इज इक्वल टू 29,000, हाँ 2900 आ गया। ये तो आ गया जी मैस ऑफ एन एम्प्टी, असल में ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई ना, मैस ऑफ एन एम्प्टी ट्रक असल में आ गया। अब हमने क्या करना है, मैस ऑफ ब्रिक्स निकालना है, मैस ऑफ। अब दो तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल में से 2900 निकाल लें, या दूसरा ये तरीका है कि इसका कितना है, 3x है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2900, तो ये 0 0 9 3 27 का क्या लगेगा जी, 7 2 कैरी 3 6, तो 8700 kg हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आ गया इसको 29 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8700 kg जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, इसका वज़न आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव और नंबर इज़ 56, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर। अब वो कह रहा है कि 4 कंसेक्टिव नंबर हैं, जिनको ऐड किया जाए तो वो कितना बन जाता है जी, 56 बन जाता है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 4 जो कंसेक्टिव नंबर्स है ना वो क्या है, आर
क्या है जी, x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है और x प्लस 6 है। ये 4 कंसेक्टिव नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर है। अब कंडीशन क्या है, इधर लिखो जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन है वो ये कहता है कि जो सम है इन सब नंबर का वो इक्वल हो जाता है जी 56 के इक्वल हो जाता है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा और देन पांचवा नंबर 56। यस, तो अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। देखो x वाले, ये भी x है, ये भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है। तो x कितने हैं, 1 2 3 4 x। अब हमारे पास एक ये नंबर है, दूसरा ये नंबर है और ये नंबर है। 2 + 4 6 + 6 12 इज इक्वल टू 56। तो 4x इज इक्वल टू 56 माइनस 12। ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गए। तो 4x इज इक्वल टू 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गया 4, तो x इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 मल्टीप्लाई होता है, इधर जाके इसकी डिवाइड हो गया, 4 1 और 4 11 x इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यानी फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया जी 11। अब उसने क्या कहा है, ग्रेटेस्ट नंबर, आई थिंक उसने पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर ये है, सबसे बड़ा नंबर ये है, ठीक है। तो क्या है जी, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू x प्लस 6 है, x प्लस 6। तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है 11, तो x की जगह 11 + 6 जो है इसी तरह आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारे पास इज इक्वल टू 17 आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके ये भी जो है उतार लें। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। अच्छा, 3 में वो ये कह रहा है कि अमीरा इज़ 4 years older than Priya and Shirley is 22 years younger than Priya. If the sum of their ages is 47, find their respective ages. अब वो ये कह रहा है कि 3 लड़कियां हैं, एक का नाम अमीरा है, एक प्रिया है और एक क्या शिरली है। अब ये 3 जो है ना, कह जो अमीरा है वो 4 साल प्रिया से बड़ी है और शिरली जो है वो 2 साल छोटी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो प्रिया है वो दरमियान वाली बच्ची है। तो अब हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है जी 3, लेट लेट प्रियाज एज इज इक्वल टू कितनी है जी, x ईयर्स है, x ईयर्स है, ठीक है जी। ठीक है, x ईयर है। अब हमारे पास किसकी है जी दूसरी, देन अगर इसकी एज x ईयर है देन क्या हो जाएगा, जो मेरा एज है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि वो 4। अब x में 4 क्यों ऐड हुआ, 4 इसलिए ऐड हुआ क्योंकि प्रिया से मेरा जो है वो 4 साल बड़ी है। तो ये अगर x ईयर है, प्रिया की एज x है, तो ये जो अमीरा है ये 4 साल बड़ी है, तो लाजिम बात है इसमें 4 साल ऐड होंगे। अब इसी तरह एक जो और है, जो शेरलीज एज कितनी हो जाएगी, अब वो क्या हो जाएगी इससे, यानी कि प्रिया की एज जो x है उससे 2 साल छोटी है, तो इसलिए उससे क्या हो जाएगी, 2 माइनस होगा। क्यों होगा कि इससे, यानी इसकी x ईयर है तो x से 2 माइनस होगा। क्यों कि जो शेरली है ये प्रिया से 2 साल छोटी है, इसलिए जो प्रिया की एज x थी उसमें से 2 माइनस हुआ।
जबकि अमीरा जो एज है वो प्रिया की जो एज थी वो कितनी थी, x थी, तो x में 4 ऐड हुआ क्योंकि ये जो अमीरा है ये प्रिया से 4 साल बड़ी है, इसलिए इसमें 4 ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी उसने जो हमें कंडीशन दी हुई है वो हम लगा देते हैं। अब वो कंडीशन उसने हमें जो दी हुई क्या है जी, इफ़ द सम ऑफ देयर एज इज 47। अब देखो सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 47 ईयर्स है। अब देखो सम ऑफ देयर एजेस मतलब इन सारी को ऐड कर लो, मेरा एज प्लस नहीं प्रिया एज, फिर मेरा एज एंड देन शिरलीज एज, दैट इज x माइनस 2 ईयर्स इज इक्वल टू 47। इन सारों की पहले एज को ऐड किया तो 47 आ गया। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x, तो टोटल 1 2 3, टोटल हमारे पास x हो गए 3x, और 4 में से 2, ये देखो 4 के साथ प्लस का साइन है, 2 के साथ माइनस, आपस में सब्ट्रैक्शन होगी, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 4 क्योंकि बड़ा है तो साथ साइन क्या लगेगा, प्लस का, और दूसरी तरफ क्या है 47। अब ये होगा 3x इज इक्वल टू 47, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 3x इज इक्वल टू 45 आ गया। अब क्योंकि हमें x चाहिए, 3 फालतू है, तो x इधर ही रहेगा, ये 45 डिवाइड बाई 3, तो 3, ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 45 अगर 3 है तो x इज इक्वल टू 3, यस 3 है, 3 1 ज़र 3 और 3 5 ज़र, हाँ x इक्वल टू 15 होगी। तो अब हम कह रहे हैं, उन सब की मेरे ख्याल में कह रहा है कि एजेस बताओ, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस। अब हम बताएंगे इसे कि भाई इनकी एजेस में क्या है। प्रियाज एज जो है वो कितनी है जी, 15, प्रिया 15 ईयर्स की है। अब जो मेरा है ये इससे क्या है, x प्लस 4 है, तो 15 प्लस 4, देखो जी ये 4 साल क्योंकि इससे बड़ी थी तो ये 19 ईयर्स होगी, जबकि शिरली इससे 2 साल छोटी है। अब उसकी एज क्या थी, x माइनस 2, तो 15 माइनस 2, तो वो कितने साल की हो गई, 13 साल की है। ये शिरली जो है वो 13 साल की है, तो उसने कहा था बताएं, ये देखो ये 13 साल की है, ये 19 साल की, ये 15, ये देखो 15 साल की, उसने कहा था कि ये प्रिया जो है वो मेरा जो है वो प्रिया से 4 साल बड़ी है, तो 4 साल 15 और 15 प्लस 4 19 ईयर्स। ये देखो अभी पता चल रहा है कि जो मेरा है मेरा है की एज है वो 19 साल है, तो प्रिया की 15 साल है। शिरली जो है वो इससे 2 साल छोटी है, 2 साल इससे छोटी है, तो इसका मतलब है ये 13 साल की है। तो इस तरह हमने इन तीनों की एजेस निकाल ली। अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर one of which is 2/3 of the other is 45, find the smaller number। अब वो कह रहा है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, और उनका जो सम है वो 45 की इक्वल है। तो बताएं कि जो उनमें छोटे नंबर की क्या वैल्यू, वो बताएं क्या करना है, बताना है। हम लेट कर लेते हैं, क्या है जी हमारे पास, हाँ ठीक है 2 नंबर लेट, जो ग्रेटर नंबर जो है, ग्रेटर नंबर या फर्स्ट नंबर, बेशक आप चाहें तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x है। तो दूसरा जो है क्या कह रहा है जी, वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द नंबर, कह रहे हैं जो दूसरा है स्मॉलर नंबर, आप बेशक इसे अच्छा जो स्मॉलर नंबर है वो हमारे पास 2/3 ऑफ द नंबर है, ठीक है जी। और सम ऑफ 2 नंबर जो है वो है कितने हैं जी, 45 है, ठीक है जी 45 है। 2 नंबर हैं, कह रहे हैं कि 2 नंबर हैं जिनका सम जो है वो 45 है, जो दूसरा नंबर है यानी एक नंबर है वो 2/3 है पहले की निस्बत, 2/3 ऑफ द नंबर। हमने फर्ज कर लिया कि जो हमारे पास पहला नंबर है या बड़ा नंबर है वो x है। तो जो उसने कंडीशन बताई थी कि जो नंबर है गिवन है
दूसरा उसका क्या है, 2/3 ऑफ द नंबर है, जो छोटा नंबर है वो 2/3 ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है। तो पहला नंबर अगर बड़ा नंबर x है तो जो छोटा नंबर है वो बड़े का 2/3 है, इसलिए 2/3 से x को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x पहला नंबर है, बड़ा नंबर है। जो दूसरा नंबर है छोटा वो 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर है, इसलिए 2/3 पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर वो कहते हैं इन दोनों का सम जो है 45 है, तो दोनों का सम हमने बता दिया, पहला नंबर यानी बड़ा नंबर प्लस दूसरा नंबर छोटा नंबर, उन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, 45 के। अब यहाँ पर जो है आप एलसीएम ले लें, अब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 3 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा प्लस, अब इसके नीचे जो नंबर है वही हमारा एलसीएम है, इसलिए ये 2 और x हमारे पास, ये 2 और x हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। क्यों कि ये 2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2x मल्टीप्लाई होकर इसी तरह आ गया। और क्यों इस तरह आ गया, क्योंकि इसके नीचे जो नंबर था वही हमारा डिनोमिनेटर है। इसके साथ 3 इसलिए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि इसके नीचे तो डिनोमिनेटर था ही नहीं, जिसके नीचे कोई भी ना 1 होता है और उसके के साथ क्या होता है, जो एलसीएम होता है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। इसलिए ये वाला 3 जो है इस 3 x के साथ, जब ये वाला 3 जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, 45। अब देखो 3x और 2x टोटल कितने x हो गए, 5x हो गए, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3 = 45। अब हमारे पास x इधर ही रहेगा, जब ये वाला नंबर उधर जाएगा तो उधर जाके ये नंबर फ्लिप हो जाएगा, ये जो नंबर इधर था जब उस साइड पे जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो फ्लिप हो जाएगा, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ रहा है। जो डिवाइड वाला नंबर है वो 45 के साथ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो मल्टीप्लाई वाला नंबर था वो जाके 45 के साथ डिवाइड हो गया। सिंपल आप इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर कोई नंबर इधर फ्रैक्शन में हो, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, वही नंबर जब इक्वल के उस तरफ जाके नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उलट जाता है, फ्लिप हो जाता है, नीचे वाला नंबर जो है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाता है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़र और 5 9 ज़र 45, तो x = 9 × 3, तो x = कितना आ गया, 9 3 ज़र 27। तो जी हमारे पास ग्रेटर नंबर आ गया जी 27। अब उसने कहा था कि जी फाइंड द स्मॉलर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो अब देखो हमारे पास स्मॉलर नंबर जो है = 2/3x है, तो 2/3x हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 27। तो इधर x की जगह क्या लिखेंगे, 27। तो 3 1 ज़र 3 3 9 ज़र 27, तो 2 × 9, तो 9 2 ज़र 18 आ गया हमारे पास, स्मॉलर नंबर आ गया। ठीक हो गया। तो अब देखें कि बड़ा नंबर क्या है, 27 है, तो उसका 2/3 जो है ना, 27 का 2/3 हमारे पास कितना आता है, 18 आता है, जो कि एक छोटा नंबर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन 28 इज एडेड टू इट, फाइंड द नंबर। अब वो ये कह रहा है कि पहले तो हम ये कहते हैं ना कि लेट कर लेते हैं नंबर क्या है, फिर कंडीशन लगाते हैं। लेट नंबर = x है, हमने ये कर लिया कि नंबर x है। कह रहे हैं व्हेन ट्रिपल्ड, व्हेन ट्रिपल्ड, व्हेन ट्रिपल्ड, तो इसका मतलब है कि ट्रिपल हो जाएगा, 3x हो जाएगा व्हेन ट्रिपल्ड। अब कह रहे हैं कि व्हेन ट्रिपल्ड, व्हेन नंबर इज tripled it gives the same result, it gives the same result 28। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, वो ये कह रहा है कि भाई एक नंबर है उसको आप ट्रिपल कर देते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा तब अगर असल जो एक्चुअल नंबर है उसमें 28 ऐड किया जाए, यानी एक्चुअल नंबर में 28 ऐड करो या फिर ट्रिपल करो, दोनों सूरतों में नंबर एक जैसा ही रहेगा। इधर देखो, इसको अगर हम ट्रिपल कर दें 3x हो गया। अब वो कह रहा है कि ये ट्रिपल जो है वो अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल तब आएगा जब ओरिजिनल नंबर में आप 28 को ऐड करोगे, 28 नंबर को आप ऐड करोगे असल एक्चुअल नंबर में, तो तब वो जो ओरिजिनल नंबर जिसमें आपने 28 को ऐड किया वो वाला नंबर और उसी ओरिजिनल नंबर को जो आपने ट्रिपल किया हुआ है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं फिर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ।
कि जो ओरिजिनल नंबर है कह रहा है उसको ट्रिपल कर दो, ट्रिपल कर दिया। अब कह रहा है कि वो रिजल्ट सेम तब देगा जब उसी नंबर में जिसको आपने यहाँ पर ट्रिपल किया दूसरी तरफ वही नंबर लिख के उसमें 28 को ऐड कर दो। तो असल नंबर में 28 ऐड करो तो वो उसका रिजल्ट, और उसी नंबर को 3 गुना करो तो दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो इसलिए इस नंबर को हमने ट्रिपल किया और दूसरी तरफ हमने उसी नंबर के अंदर 28 ऐड कर दिया। ये लास्ट में इसका मैं रिजल्ट भी आपको पुट करके दिखाऊंगा कि ये दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो इसको चले हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या है कि 3x है, इस x को आप इस तरफ ले आओ तो इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। अब 3 इधर देखो x प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, 3x में से 1x गया तो हमारे पास 2x बचे और इधर आके हमारे पास कितना हो गया 28। x इज इक्वल टू 28, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया तो 2 1s है और 2 14s है। तो x हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। x की वैल्यू उसने क्या कहा है, फाइंड क्या करो, फाइंड द नंबर। देखो जी लेट द नंबर x है तो नंबर हमारे पास आ गया, द नंबर इज 14। ठीक है, अब जहाँ तक क्वेश्चन नंबर फाइंड करता कर लिया, लेकिन ये जो कंडीशन मैंने लगाई है इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आपको क्वेश्चन जहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसको बेशक आगे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ में वो कंडीशन है। अब वो उसने क्या कहा था कि नंबर को ट्रिपल कर दो और उसी नंबर में 28 ऐड कर दो। कैसे, अब देखो नंबर मेरे पास क्या है 14 है, तो 14 को ट्रिपल का मतलब है कि 3 गुना करो और इधर क्या लिखो 14 इसकी जगह प्लस 28। आप चाहो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 14 कर लो, इस तरह भी हो जाएगा। तो अब देखो ट्रिपल नंबर कर दिया और कह रहा है कि उसी नंबर में 28 ऐड कर दो। अब इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो ये 42 होता है और इनको भी ऐड करो तो 42 होता है। कहते हैं गिव्स द सेम रिजल्ट। अब देखो सेम रिजल्ट इसने दे दिया। आप चाहो तो यूँ लिख लो 3 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 14 प्लस 28। ये 14 3 ज़र 42 होता है और इधर भी कितना होता है 42 होता है। तो दोनों में सूरतों में कि भाई अगर नंबर को आप ट्रिपल करो उसका रिजल्ट और उसी नंबर में 28 ऐड करो दोनों का रिजल्ट सेम हो जाएगा। ये देखो दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 5 हो गए। 5 के बाद आगे हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल का लास्ट क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि एक ट्रैवल एजेंसी इज़ प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे फॉर गोइंग। अब वो ये मैं सादा स्टेटमेंट अल्फाज में आपको स्टेटमेंट समझा। अब वो कह रहे हैं कि जो ट्रैवल एजेंसी है ना वो छुट्टियों के लिए ना अब लोगों का एक ग्रुप है जिसकी छुट्टियों की प्लानिंग कर रही है कहीं घूमने फिरने की। अब वो कह रहे हैं कि वो 2 कंपनियों से कोटेशन रिसीव करती है। एक कंपनी जो है वो माया एक्सप्रेस है, दूसरी जो है ग्रेट हॉलीडे है। अब जो माया एक्सप्रेस है वो $15 चार्ज करती है हर बंदे की, जबकि ग्रेट हॉलीडे जो है वो फिक्स्ड $84 के साथ 12 जो है 12 एक्स्ट्रा भी चार्ज करती है, $12 एक्स्ट्रा भी चार्ज करती है पर पर्सन। तो कह रहे हैं कि अगर दोनों इफ़ द टोटल अमाउंट चार्ज ईच कंपनी इज़, अगर कह रहा है कि दोनों कंपनियां जो हैं वो अगर सेम चार्ज करती हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे। कह रहे हैं बेशक दोनों कंपनियों के जो एक्चुअल चार्जेस हैं वो सेम हैं, अगर उन दोनों के चार्जेस सेम हैं तो बताएं कि कितना होगा, कितने लोग विज़िट के लिए जाएंगे। द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडे। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि जो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ, इसी के साथ ही क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया जी 6। लेट द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे इज इक्वल टू एक्स, यानी लेट कर लिया कि x पीपल, नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग ऑन हॉलीडे। ठीक है जी। अब हमारे पास हम लगाएंगे जी कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन। अब जो एक माया एक्सप्रेस है वो कितना कर रही है 15 कर रही है, जबकि दूसरी जो है 84 के साथ 12 एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। ठीक है जी, यही है कि ठीक है दोनों के चार्जेस जो हैं वो सेम हैं, इसलिए माया जो है वो 15 चार्ज कर रही है, तो जो ग्रेट हॉलीडे है वो 84 के साथ 12 एक्स्ट्रा भी चार्ज करती है।
ठीक है जी। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 15x, ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 84। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा जी 3x और इधर आके जी 84 हो गया। x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 3 हो गया। अब 3 2 ज़र 6, 3 8 ज़र 24, x इज इक्वल टू 28। x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 28। तो क्या उसने कहा, क्या, हाँ ठीक है, नंबर में 28 पीपल आर गोइंग ऑन हॉलीडे, यानी 28 लोग क्या कर रहे हैं, छुट्टियों पे जाएंगे या ट्रिप पर घूमने जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इस लेक्चर में, जो कि इसका बेसिक लेवल है। इसमें 6 क्वेश्चन, 6 के 6 हमने कंप्लीट कर लिए।